This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर। आज के प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान मौजूद हैं, अगरचे कि उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट देखकर आपको लग रहा होगा कि मेरे आज के मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं। ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि एक बहुत बड़े क्रिकेट लेजेंड, लिविंग लेजेंड है वो। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तानियों का खेल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है, क्रिकेट वर्ल्ड के ये लिविंग लेजेंड हैं। 1969 में इन्होंने अपने फर्स्ट, इनका डेब्यू था जो उन्होंने अपना पहला मैच खेला, और उसके बाद जो इन्होंने शानदार सेंचुरियाँ बनाई। और बहुत मुश्किल होता था इनको बॉलर्स को जब ये क्रीज़ पे खड़े होते थे वहाँ पे आउट करना। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जब हम प्रोग्राम में बात करेंगे इनसे तो आप से हम उनकी ज़ुबानी ये बातें सुनेंगे। पाकिस्तानी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, आईसीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनको एशियन ब्रेडमैन के नाम से भी जाना जाता है। सो आपको सब तो पता चल गया होगा मैं किनकी बात कर रही हूँ। प्लीज़ वेलकम वन एंड ओनली ज़हीर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? फर्स्ट क्लास, आप बताइए। मैं तो आज ओवर द मून, बहुत खुशी मुझे हो रही है कि आप, माशाल्लाह, मैं आज आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। वेरी काइंड ऑफ यू। और वेलकम टू मैनचेस्टर, वेलकम टू यूके। थैंक यू। क्रिकेट की तो हम बहुत बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बात करूँगी कि मैंने आपको बहुत कम टेलीविज़न में या कहीं पे भी इंटरव्यूज़ में देखा है। बल्कि जब मैं खुद रिसर्च करी थी तो मैंने कहा कि मैं देखूं आपके इंटरव्यूज़, बहुत कम इंटरव्यूज़। क्या वजह है कि आप टीवी से घबराते हैं या अच्छा नहीं लगता आपको टीवी पे जाना? बिल्कुल नहीं घबराता हूँ, शौक नहीं है ज़्यादा जाने का। वो कहते हैं ना, दुनिया की नज़र से ज़्यादा दूर रहो तो ज़्यादा इज्जत रहती है। अच्छा। लेकिन बाज़ औक़ात लोग कुछ ख़ास स्पेशल रिक्वेस्ट कर देते कि अगर 100 प्रोग्राम हुए हैं या 5 महीने या 6 महीने से मैं टीवी पे नहीं आता, जान के नहीं आता। फिर दूसरा ये है कि फिर मुझे बाज़ लोग ये कहते हैं आप नज़र आने चाहिए टीवी पे। हाँ। तो मैंने कहा यार अब क्या, अब तो यंगस्टर्स के दिन है, लेट देम एंजॉय। तो हम प्रधानमंत्री बन जाएं, क्या फ़ायदा। यानी आप यंगस्टर्स की लिस्ट से निकल गए? निकल गया, अपने आप को निकाल दिया? निकाल दिया जी, बिल्कुल। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई अच्छी सी बात करनी हो, जो क्रिकेट समझाने की बात हो, आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट दैट। एक्सीलेंट। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया कि थोड़ा सा शुरू में ही मैं अपना प्रमोशन कर दूं कि मेरे जो गेस्ट हैं ज़हीर अब्बास साहब, वो किसी मीडिया के प्रोग्राम में बहुत कम जाते हैं, लेकिन मेरे आज के इस प्रोग्राम में आए। सो ये मैंने अपनी प्रमोशन की बेसिकली ये सवाल। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं यहाँ आया हूँ। और बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हमारी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और जिसके साथ मैं आया हूँ, सोहेल के साथ, ये मेरा ख़ास दोस्त है। तो मैं कभी भी मैं आपसे पहले तो नहीं मिला था, वो आपने बताया नवाब में मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। लेकिन ये है कि मुझे नहीं पता था कि आप प्रोग्राम करती हैं, लिहाजा मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट फ़ैन बहुत हैं। मैंने पोस्ट लगाई थी अपनी फेसबुक पे, मेरे मेहमान जो हैं वो ज़हीर अब्बास होंगे, और बिलीव मी एक लॉन्ग लिस्ट है लोगों के कमेंट्स की और क्वेश्चंस की कि आप वो आ रहे हैं, आपसे ये सवाल पूछें, वो सवाल पूछें। पहला सवाल कि क्रिकेट जब आपने स्टार्ट की, आपका एक बड़ा डिफरेंट अंदाज़ था। मैंने आपकी कुछ पिक्चर्स देखी, आप ऐनक भी पहनते थे, और मतलब एक बड़ा डिफरेंट टाइप के क्रिकेटर थे आप। और ऐनक पहन के मैं वाहिद आप ही क्रिकेटर होंगे या कोई और भी था जो ऐनक पहन के नहीं, काफ़ी थे, ग्राउंड में? काफ़ी थे। वो क्लाइव लॉयड था, जेफरी बाइकॉट था, फिर बाद में इन सारे और भी कई थे। उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने शुरू कर दिए थे। तो मैंने भी कोशिश की थी बाद में, लेकिन मुझे सूट नहीं किए। अच्छा। वाइल प्लेइंग। अब मैंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लिया है। अब दूर की चीज़ें तो बहुत अच्छी नज़र आ जाती है, करीब की चीज़ के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन ये है कि किसी की पहचान हो जाती है किसी चीज़ से। तो आपकी पहचान वो ऐनक थी? ऐनक बन गई थी। अभी भी लोग बहुत पूछते हैं कि ज़हीर साहब
आपको नज़र सही आता है बगैर चश्मे के? मैंने कहा यार मैंने ऑपरेशन करा लिया। तो मुझे नज़र आता है। तो टेक्नोलॉजी का भी जवाब नहीं जरा बगैर चश्मे के नज़र आता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो ये है कि एक आँख में आपके दूर की लगा देते हैं और एक में करीब की, लिहाजा एडजस्ट करना जो है वो थोड़े दिन तो ज़रूर लगते, फिर आपको चश्मे की भी ज़रूरत नहीं। लिहाजा आई एम हैप्पी कि जो कुछ भी मैंने करवाया वो ठीक हो गया। वो ठीक है। उस ज़माने में पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी थी वो यही थी कि दूर की नज़र को ठीक किया जाए। अच्छा, फर्स्ट जो आपने डेब्यू किया 1969 में किया, राइट? और उसके बाद सुनने में आया कि सेकंड टेस्ट मैच में ही आपने 250 रन्स बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, और मेरे ख्याल में अभी भी आप पाकिस्तान के 6th प्लेयर हैं पाकिस्तानी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर 6 पे स्टिल यू हैव दैट रिकॉर्ड। किसी ने ये बीट नहीं किया या किसी ने बीट किया आपका ये रिकॉर्ड? मुझे अपने रिकॉर्ड्स का ज़्यादा पता है। अच्छा। मेरा वो दूसरा टेस्ट मैच था इंग्लैंड का, और 71 का वो टूर था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट मैच और मैं खेलूँगा। लिहाजा मैंने 274 कर दिए थे। पहले दिन 136 नॉट आउट था। तो उस रोज़ क्या हुआ कि मुझे बहुत से लोगों ने बुलाया, बर्मिंघम के लोगों ने, कि जी ज़हीर अब्बास, मैनेजर साहब को फ़ोन किया, ज़हीर अब्बास को लेके आए। काउंटीज़ वाले मुझे फॉलो कर रहे थे, तो काउंटीज़ वाले, डिफरेंट काउंटीज़ वाले आए, तो उन्होंने कहा ज़हीर साहब कैन वी टॉक अबाउट you will be playing, whether you will be playing for our county or not. I said, well, look, I'm still batting, so please you can discuss after the game. So they came after the game when I scored 274. तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। हाँ, यस, अच्छा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे थे आप? नहीं, सोचना क्या था, वो तो दूसरी बॉल पे भी आउट हो सकते थे दूसरे दिन जाके। लेकिन एक बात होती है समीना, इसमें डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आदमी गलतियां तो करता है, जब आदमी गलतियां करता है तो आउट होता है, और एक अच्छे प्लेयर की खूबी है कि वो कम गलतियां करें। गलतियां सभी करेंगे, हमने कम गलतियां की इसलिए रिकॉर्ड ज़्यादा। माशाल्लाह। अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स कौन से हैं आपके? देखिए जी, एक तो मैं पहला वाहिद एशियन प्लेयर हूँ जिसने 100 किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और कंसेक्यूटिव सेंचुरीज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसके पहले 100 सेंचुरियों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास मैचेस में। तो उसमें ये था कि जब इंडिया के ख़िलाफ़ लाहौर में टेस्ट मैच था तो मैंने 240 किया था। ओके, वाव। तो वो मेरी 100th सेंचुरी हुई थी लाहौर में। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी बैट्समैन के लिए कि 100 सेंचुरियाँ करे। तो मेरा नहीं ख्याल है ये रिकॉर्ड अब टूट पाएगा, कभी भी नहीं। आई डाउट इट वेरी मच, क्योंकि अब शॉर्ट टर्म गेम की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, पब्लिक बहुत पसंद करती है। और आप ये देखेंगे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो डाई डाउन हो रही है ज़्यादा। लेकिन मैं अच्छा प्लेयर कोई भी निकाल रहा हूँ आपको, तो वो फर्स्ट क्लास उसको ज़रूर खिलानी चाहिए, उससे उसकी बुनियादें बनती हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमारी बात सुनेगा और टेस्ट क्रिकेट पे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे ज़्यादा रुझान देगा। देखें, आजकल तो पैसा कमाने का भी एक ज़रिया हो गया। अब आप काउंटी क्रिकेट में देख लें, 2020 में तो इतना रश होता है कि मत पूछे। उन्हें पता होता है कि 2-3 घंटे में रिजल्ट निकल आएगा, पता चल जाएगा। और लोग अपने मज़े करने आते हैं, उनके हाथ में बियर के ग्लासेस होते हैं, वाइन के ग्लासेस होते हैं, अपने इंजॉय कर रहे होते हैं। और हम लोग बेचारे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। 50 ओवर के मैच में तो नर्व्स ही आपने हमें नर्वस इतना किया होता है कि 50 ओवर अब पता नहीं क्या होगा, आपको वेट करना पड़ता है सुबह से लेके शाम तक कि भाई अच्छा रिजल्ट क्या निकला। 20 ओवर के मैच में ज़रा जल्दी पता चल जाता है कि क्या है। लेकिन क्या क्रिकेट के एज अ क्रिकेटर आर यू हैप्पी कि 20 ओवर के मैच हो गए हैं? फॉर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू यस, एंड एज अ क्रिकेटर? एज ए क्रिकेटर नो। हाँ, प्रॉपर गेम जो है वो ODI है, ज़रूर है।
उसमें 50-50 ओवर्स होते हैं, एक दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर क्रिकेट है। 2020 में तो एक दफ़ा मैं और सुनील गावस्कर मैच देख रहे थे दुबई में, तो न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन ने स्ट्रोक खेला तो स्लिप में से चला गया। तो मैंने सुनील गावस्कर को देखा, उसने मेरी तरफ देखा। मैं ज़रा हम लोग पुराने टाइप के प्लेयर हैं, तो कहने लगे जेड यार ये जो इसने शॉट मारी है, अगर हमने मारी होती तो हमारा कोच क्या कहता? मैंने कहा यार मेरा कोच तो कहता कि 5 ग्राउंड के चक्कर लगाओ, तो कहता है मेरा कोच पता है क्या बोलता है कि 10 ग्राउंड के चक्कर लगाओ। यानी गलत शॉट खेलने पे, चाहे उधर स्लिप का फील्डर था या नहीं था, लोग तालियां बजा रहे थे कि चौका हो गया, लेकिन हमारी नज़र में जो था। लेकिन ये है कि बहरहाल देखिए, हम जो गेम आजकल जो भी गेम मशहूर होता है वो पब्लिक के लिए मशहूर होता है। अब फुटबॉल देख लीजिए, पब्लिक आती है, एंजॉय करती है। गोल्फ में आते हैं लोग, आते हैं एंजॉय करते हैं। तो हर गेम में जब तक क्राउड आ रहा है, आजकल क्राउड तो है, आपको पता है नहीं आ रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन ये है कि ये गेम पब्लिक का है, इंजॉयमेंट है, और उससे काउंटी क्रिकेट के लोग भी पैसे बना रहे हैं, बोर्ड्स भी बहुत पैसा बना रहा है। तो वही गेम सबसे ज़्यादा मशहूर होता है जो कि पब्लिक को पसंद हो। अच्छा, यहाँ एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि आप आए हैं, इस मौके को हम ज़ाया नहीं करेंगे, और आज आपसे जितनी ज़्यादा हम बातें कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे, कि दोबारा हमें कभी ऐसे लेजेंड से मुलाकात हो ना हो, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एक ब्रेक लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करें, और कमेंट्स लिखें। और अगर आपके भी बहुत से सवाल हैं तो वो भी मेरे, अगर दोबारा कभी मौका मिला तो ज़रूर हम अपने मेहमान से पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। This program is brought to you by Janjua and Associates Limited.